नमस्कार जय हिंद। आज जो हम लेके आए हैं टॉपिक वो लाए हैं आर्थिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होती है, आर्थिक समीक्षा क्या होती है, ये पिछले वर्ष के जो भारत सरकार के आंकड़े होते हैं वो संसद में रखी जाती है। पिछले वर्ष जैसे कि कृषि विभाग में, चिकित्सा में, सड़क में, विज्ञान में, है ना, तमाम क्षेत्रों में सरकार ने कहाँ कहाँ पे कितना रुपया खर्च किया, इन सब का ब्यौरा वित्त मंत्री संसद के पटल पर रखती है। आर्थिक सर्वे और बजट में अंतर क्या है? आर्थिक सर्वे है वो जो कि 31 जो जनवरी होती है उसको पेश किया जाता है, जबकि जो बजट होता है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट में जो होते हैं वो वर्तमान और जो आगामी आंकड़े होते हैं वो रखे जाते हैं, संसद पे मांगे रखी जाती हैं कि इतना पैसा खर्च होगा जिसे आप हमें स्वीकृति दें उस पैसे की। ये बजट में चर्चा होती है। सर्वे में पिछले वर्ष कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए खर्च किए, उन आंकड़ों का ब्यौरा सरकार पेश करती है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने गुणों का बखान करती है, प्रकार से ऐसे समझो। तो आर्थिक सर्वे मतलब इकोनॉमिक सर्वे क्या है? आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 की पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था 1950-51 में पेश किया गया था। 1950-51 से लेकर 1964 तक बजट और सर्वे एक साथ पेश हो रही थी। 1964 के बाद जो बजट और सर्वे थी इसको अलग अलग पेश किया गया। तो सर्वे पेश होती है 31 जनवरी को और बजट पेश होता है 1 जनवरी को। ठीक है, बजट नाम के शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका अर्थ होता है चमड़े का एक थैला। सर्वे क्या कहती है? सर्वे को जो तैयार करता है वो कौन करता है? CEE, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, इन्होंने तैयार किया और जिसको संसद के पटल पर रखा वो थी कौन? वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण, इन्होंने पेश किया संसद में। ठीक है, तो आखिरकार क्या है पिछले वर्ष के आंकड़े कि किन किन विभागों में सरकार ने कहाँ कहाँ पर खर्च किया, उन सबका ब्यौरा प्रस्तुत होता है समीक्षा सर्वे। ठीक है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सभी संसद में किया जाता है। तो कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से कि किसके द्वारा ये सर्वे किया जाता है। ये जो सर्वे है बनाता कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये इसको देता है और इस पर इसको पेश कौन करता है? वित्त मंत्री, जो भी वित्त मंत्री होगा। तो वर्तमान की सीतारमण ने पेश किया। सर्वे की मुख्यता बातें क्या है? सर्वे ऐसा बता रहा है कि कृषि क्षेत्र में निजी सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी और भागीदारी जब बढ़ेगी तो क्या होगा उसमें कि पिछले साल से 12 साल से सबसे अधिक, 12 वर्षों से सबसे ज़्यादा अधिक कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा हुआ है, मतलब प्राइवेट सेक्टर ने निवेश किया हुआ है, ऐसा सर्वे बता रही है 12 वर्षों। जीडीपी क्या बता रही है कि जीडीपी 2024 में 6% से लेकर 6.8% होगी। सर्वे बता रही है बढ़ोतरी हो सकती है। जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद होता है कि एक घर के अंदर विदेशी कंपनियां और भारतीय कंपनियां का कुल उत्पादन का योग कहलाता है जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी कितनी लेगी? 6.0% से लेकर 6.8% हो सकती है, बढ़ोतरी होगी। इसका विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 का था 6.7 बिलियन US डॉलर, जो वर्तमान में कितना, थोड़ा कम होगा। वर्तमान में कितना है? 22-23 का जो बताया जा रहा है, देखो 22 है, मतलब ये है पिछला आंकड़ा। ठीक है, अब चूंकि 22 और 23 क्या होता है? ये वित्तीय बजट है, सॉरी वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जो सर्वे होती है फाइनेंशियल ईयर के आधार पर, तो 2022-23 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना बताया जा रहा है? 563 बिलियन US डॉलर कम आया है। राजकोषीय घाटा कितना बताया? राजकोषीय घाटा मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। क्या होता है कि जब आयात, समझो हमने आयात किया कितना, जैसे हमने निर्यात किया 20 रुपये का और आयात कर रहे हैं हम 40 रुपये का,
तो हमें घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है? हमें घाटा हो रहा है। 20 रुपये का क्या हो रहा है? घाटा। समझो, जैसे कि हमने मतलब भारत सरकार ने 20 रुपये का आयात किया और 10 रुपये का हमने क्या किया? निर्यात किया। तो निर्यात में हमें पैसे मिलते हैं और आयात में हमें पैसे देने होते हैं। तो जब हम 20 रुपये का आयात करेंगे और 10 रुपये का निर्यात करेंगे तो 10 रुपये तो हमें मामूली घाटा होगा। इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है? 2020-21 में था 6.7%, जो कि 22-23 में कितना होगा? थोड़ा कम हो गया, बताया जा रहा है 6.4% राजकोषीय घाटा है। कुल जीडीपी का है राजकोषीय घाटा। इन्फ्लेशन के चांस, इन्फ्लेशन कैसे बताई जा रही है? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन जो होती है ना, मुद्रास्फीति के दो सूचकांक होते हैं, एक सीपीआई होता है और एक डब्ल्यूपीआई होता है। सीपीआई मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले इसी सूचकांक के आधार पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, परंतु वर्तमान में डब्ल्यूपीआई के आधार पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो ये दो सूचकांक होते हैं, एक डब्ल्यूपीआई और एक सीपीआई। तो सीपीआई के आधार पर किस प्रकार की है? 2021-22 में जो मुद्रास्फीति सीपीआई के आधार पर कैसे कि 5.5% थी, जो 2022-23 में कितना हुई? ठीक है, 6.8, थोड़ी बड़ी है सीपीआई। सीपीआई मतलब होता है कि सीपीआई पहले हम मेजर करते थे भारत सरकार, वर्तमान में नहीं करते। वर्तमान जो मुद्रास्फीति है वो डब्ल्यूपीआई को मापा जाता है, जिसमें एक बास्केट में कुछ वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना, पहले 676 होती थी, अब 697 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई कितनी है? डब्ल्यूपीआई के आधार पर कैसी है इन्फ्लेशन? 2021 और 22 में 13%, जो घट के क्या हुई? 22-23 में कितनी हुई? पिछले साल कितनी मुद्रास्फीति थी? 11.5%। तो इस प्रकार के कुछ आंकड़े आर्थिक सर्वे में पेश किया बताया गया है। ठीक है, आज जो तारीख है 1 जनवरी 1 फरवरी, आज बजट पेश होगा। कल हम थोड़ा चर्चा करेंगे बजट के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि जो सर्वे होती है ना, सर्वे 2010 से लेकर 2021 तक, ठीक है ना, वो 2 वॉल्यूम में पेश की जाती थी, 2 खंडों में, मतलब 2 किताबें छपती थी, ऐसा समझो। 2 वॉल्यूम में 2 खंडों में प्रस्तुत होती है। फिर इसके बाद 2021 के बाद पुनः इसको